दोस्तों, मेरी बातों हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। अब सुनो, संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में रहता है, इसलिए जो संकल्प है वही मन है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। यह सारा विश्व ही ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। हमारा यह शरीर मूल प्रकृति, 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार आदि 24 तत्वों से बना हुआ है। मन 5 महाभूतों से पैदा होता है और स्वयं किसी का कारण नहीं है, इसलिए यह विकृति कहलाता है। यह इंद्रियों पर राज्य करता है। इसके बिना इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकती, यही इंद्रियों से कर्म करवाता है। राजा परीक्षित को समझाते हुए परमहंस शुकदेव जी कहते हैं कि मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि चालाक शिकारी पकड़े हुए पशु का विश्वास नहीं करते। इस प्रकार योगी को भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा मन काम क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर योगी को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। भागवत में ही जड़ भरत जी राजा रहुगण को समझाते हैं कि मन देही, जो अपने आप को देह समझता है, से मिलकर दुख सुख की अनुभूति करवाता है। जब तक मन है तब तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार दृश्य रूप में जीव के सामने आता है। इसीलिए मन मोक्ष और बंधन का कारण बताया गया है। राजा को आगे समझाते हैं कि मन मिथ्या होते हुए भी आत्मस्वरूप को ढक लेता है। मन को भगवान की और गुरु की उपासना से ही मारा जा सकता है। उज्जैन निवासी ब्राह्मण के संबंध में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने जान लिया कि उसके सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, परंतु मन ही इसका परम कारण है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। यही विषयों से संबंध जोड़ता है और वृत्तियों की रचना करता है। हालांकि आत्मा निष्क्रिय है, परंतु मन ही सारी चेष्टा करता है। जब जीव मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। इसलिए एक बार और समझ लीजिए कि सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, केवल मन ही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। तो चलिए, यही हमारा विषय है कि मन की छलावे से मन को अपने वश में कैसे करें, मन से कैसे पार पाया जाए, जिससे यह मोह माया से हम ऊपर उठ सके। क्योंकि इस मायावी दुनिया में मन ही माया है, मन ही हमें यहाँ वहां भटकता रहता है। दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं उन ज्ञान में कहानियां द्वारा। इस बात को समझने के लिए तो हमारे वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य बने रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के सत्य, नैतिकता और ध्यान पर विशेष बल दिया है। शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा मन है और इसी मन को वश में करने के लिए इससे काम में लगाना पड़ता है। इसे नियंत्रित पल भर में किया जा सकता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देते हैं। या हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता। क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत। और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा
क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है। अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वहीं कितनी ही मुश्किलें क्यों न लगें, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपनी अंदर झकेंगे, उतना ही ज्यादा खुद को जान जाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करो, खुद को बंदरों में मत बांधो। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए
कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़ बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक छूप जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो। नहीं, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिससे दिल में प्रेम होता है वहीं दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती है। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए आप जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की, ताकत के बारे में जाना, और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए।
हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियों और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, दिमाग की शक्ति वापस पाओ। दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, परिवार के बारे में, और वो सब सोचते रहते हैं। जो हमारे दिमाग में भरा रहता है वह कभी भी साफ नहीं होता है और इसीलिए हमें वह सब बार बार याद आता है और हम दुखी और चिंतित रहते हैं। लेकिन इस कहानी से आप अपने मन को अच्छी तरह से साफ कर पाएंगे। आप अपने मन की धुलाई खुद कर सकते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि ये सोचने की और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या फिर ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाओगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वो आनंद में क्यों होते हैं? ये रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता पता चल जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर ये एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है, अधूरी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया वो कौड़ियों के भाव का था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है उसके पास एक उम्मीद होती है, उस सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे
उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन तुम सूख जाओगे और तुम्हारी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि तुम किसी को छांव तक नहीं दे पाओगे, तुम्हारे ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। फल तो दूर की बात रही। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा, कि जिस दौड़ को वो सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वो कभी जीवन की दौड़ में ठहरकर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वो उन कामों को तेज आंचली दे सकता है जो व्यर्थ है, जो बेकार है, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करते हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देते हो। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वो होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। उसकी जो व्यवस्था है वो बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वो ग्रस्त जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वो तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वो भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता, और उसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मनोमस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भूला नहीं पाता है, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ पैदा कर देती है। और भविष्य में जब भी वो कोई काम करेगा तो ये घटनाएं उसको प्रभावित करेंगी, उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वो सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता, वो चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखों वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया तो अब जीवन पर्यंत बुरी आंखों वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज समझते रहेंगे, उस पर कभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वो उस इंसान के स्वभाव से मिला। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वो छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और इसी वजह से दो लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाते। जो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वो अपने आप को अतीत की घटनाओं से फ्री रखें। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वो दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाएं। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ले ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह उस बुरी आंखों वाले की आंखें जिम्मेदार नहीं थीं, धोखा देने के लिए उसका स्वभाव जिम्मेदार था, लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उन बुरी आंखों को याद रखेगा, उस स्वभाव को भूल जाएगा। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए, और अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात सुना रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो
कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा। क्या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेवार मानता है, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वो अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं बताते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है, तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत। उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वो वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है, तो पीछे छोड़ आता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठन वाला अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की, तो वो उस बांध को तोड़ देगा, और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वो सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वो अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले को वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार अगर वो हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई, तो वो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की ये आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम उसे व्यक्त करें। अगर बुरा भी सोचते हैं, तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां पर चुनौती नहीं होती, वो कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वो सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच में सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावना ये उठती है
लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वो तो डांटेगा ही अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है वो ये है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वो इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करें। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को ये सारी बातें बताते हो तो तुम खुद भी अपनी प्रतिक्रिया रोके उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहा है, उसके प्रति खुद का आकलन भी कर पाते हो। और तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग निद्रा का अभ्यास। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैसे भी परिस्थिति हो, अपने आप पर चिंता और डर को हावी मत होने दो। हमेशा सकारात्मक सोचो। बुरा वक्त अपने आप चला जाएगा और आप डरेंगे भी नहीं। बुरी स्थिति में भी हमेशा सकारात्मक सोचो और खुश रहो। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पत्थर से मूर्ति बनने तक की अद्भुत कहानी। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं ये वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर थी, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस पर अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए
उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है, और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है, और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है, और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी, हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है, तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। सीख: जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। चूहे से शेर, फिर शेर से चूहे तक की कहानी। एक जंगल में तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां पर चूहा भागता भागता आया और साधु जी से बोलता है, बचा लो साधु जी, बचा लो। तो साधु जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो चूहा बोलता है, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए। साधु जी को उस चूहे पर दया आ जाती है और साधु जी उस चूहे के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे बिल्ली बना देते हैं। कुछ टाइम होता है, वही चूहा जो बिल्ली बन चुका होता है फिर से भागता भागता आता है और बोलता है, साधु जी बचा लो, बचा लो। साधु जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तू बिल्ली बन गया है, अब क्या परेशानी आ गई? बिल्ली बोलती है, साधु जी अब मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो साधु जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं। वो कुत्ता वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर वो कुत्ता भागते भागते आता है और साधु जी से बोलता है, अब मेरे पीछे शेर पड़ गया, मुझे बचा लीजिए। तो साधु को दया आ जाती है और उस कुत्ते को अब शेर बना देते हैं और साधु जी बोलते हैं, अब तुझे कोई नहीं खा सकता, अब तू जंगल का राजा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू ही जंगल पर राज करेगा। कुछ टाइम होता है, साधु जी तपस्या में लीन थे और तभी वहां पर शेर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, साधु जी बचाओ बचाओ। साधु जी सोच में पड़ गए। इस चूहे को जंगल का राजा शेर बना दिया, फिर भी ये डरा हुआ है। साधु जी पूछते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तुम जंगल के राजा हो, अब किससे डरे हुए हो? शेर बोलता है, साधु जी जंगल में शिकारी आ गए, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस बार साधु जी शेर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरे शरीर को बदल सकता हूं, लेकिन तेरे अंदर बैठे चूहे के नजरिए को नहीं बदल सकता। तुझे शेर तो बना दिया, लेकिन तेरा नजरिया आज भी चूहे का था, इसीलिए तू डरा डरा घूम रहा है। तू चूहा ही अच्छा है। सीख: इस कहानी से सीखना चाहिए कि किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा नजरिया। इस कहानी से मैं बताना चाहता हूं कि चूहे को शेर की खाल भी पहना दी जाए तो वो चूहा ही रहता है, शेर नहीं बन सकता जब तक उसका अंदर से उसका नजरिया न बदल जाए। जैसे कि चूहे को शेर बनाने के बाद भी डरा हुआ था, क्योंकि उसका नजरिया चूहे का था। अगर वो अपना नजरिया बदल लेता तो शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल पर राज करता, फिर चाहे कोई भी हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हर फील्ड में आपका नजरिया देखा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की सफलता उसके नजरिए में छुपी होती है। अगर एक व्यक्ति पहले ही ये नजरिया बना ले कि ये काम नहीं हो सकता और मैं शायद ही इस काम में सफल हो सकता हूं, तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अटूट और दृढ़ नजरिया बना लिया जाए कि मुझे सफल होकर ही दिखाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपना नजरिया शेर का रखना है, न कि चूहे का। तभी आप अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई मार्गदर्शन करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे
उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की, राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई
और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। खुशी का राज। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान आरशी रहते थे। उस गांव के लोग उस आरशी का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोगों को जब भी कोई समस्या हो तो वे आरशी अपनी समस्या का समाधान अवश्य बताते थे। सभी गांव वाले उस आरशी से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस आरशी के पास आए और महान आरशी उस समस्या का हल बताएं। एक बार एक व्यक्ति उस आरशी के पास एक प्रश्न करता आया और आरशी से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न करता चाहता हूं। तो आरशी ने कहा कि प्रश्नोत्तरी क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूं, मेरी खुशी का राज क्या है? इतने में आरशी ने जवाब दिया कि आपको मेरे साथ जंगल में घूमना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज देखने के लिए आरशी के साथ जंगल में जाने के लिए निकलता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और आरशी उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को बताता है। उसने आरशी के आदेश पर व्यक्तिगत रूप से उस पत्थर को अपने हाथों में उठाया हुआ माना। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से दर्द होने लगा। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, परंतु जब उसे अधिक कष्ट होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि महान आरशी कहते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है और मैं थक गया हूं। ये आरशी कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्तिगत पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत देता है। फिर मुनि कहते हैं कि यही सुख का राज है। वह व्यक्ति पूछता है कि गुरु, मुझे कुछ समझा नहीं। फिर वापस आरशी उस व्यक्ति को उत्तर देते हैं कि जिस तरह से आपने इस भारी पत्थर को 10 मिनट तक रखा था तो आपको थोड़ा कष्ट हुआ, 20 मिनट तक उठाया गया तो अधिक से अधिक समय तक लगाया गया तो अधिक दर्द हुआ। ठीक इसी तरह देर तक हम अपने दुखों का बोझ फिर से उठाएंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी, अंतिम रिश्ते ही रहेंगे। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर प्रतिबंध है कि हम थोड़ी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रख सकें। अगर आपके जीवन में खुशी है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जो हम जैसे दिखने वाले पत्थर ही हमें दर्द और कष्ट जीवन भर देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब हल्की फुल्की सादृश्यता उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण एक अंधेरे सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची हवाएं चलने लगती हैं। हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता है। उसी समय आकाश में तारे टिमटिमाने आते हैं। कुछ तारे अत्यंत आकर्षक हैं लेकिन कुछ कम आकर्षक हैं। अधिक टिकाऊ वाले निगम पर हमारी नजर बहुत कम है, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी प्राकृतिक फीकी पड़ जाती है। लेकिन उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो और भी चमकता है, जो आने से पूरा आकाश जगमगा जाता है। वह इतनी सुंदर और चमकदार होती है कि उसकी जगमगाते लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम उसे स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। परम चमकदार और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस तृष्णा की कथा को श्री नारद मुनि को अर्पित करते हैं। नारद मुनि ने उन सभी को समझाया जिनमें कहा गया है कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति दुनिया में है। और मुझे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग सायंकाल में घटित होते सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब सूर्य अस्त होता है तब हल्की फुल्की सादृश्यता उत्पन्न होती है और चारों ओर शांत वातावरण एक अंधेरे सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं और ऊंची ऊंची हवाएं चलने लगती हैं। हम जब भी आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता है। उसी समय आकाश में तारे टिमटिमाने आते हैं, होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र भारी समय के बाद आकाश के करीब आता है और उसकी सतह इतनी अधिक हो जाती है, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है।
ऐसा कहा जाता है कि सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें मीठा होता है। यदि तुम देर से आकाश में टिमटिमाते होते तो भी महत्वपूर्ण होते, और तारामंडल भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा बताई गई बात सभी स्टैंडर्ड को समझ आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सभी जानते हैं, और हम लोगों ने इसे महसूस भी नहीं किया है। मैं हमेशा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसके परिणामों के इंतजार के बाद उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य प्रकाशित हो जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए, उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का जिससे मुझे वह कार्य अच्छा लगा और उसका परिणाम भी अच्छा हो गया। हम जानते हैं कि प्रारंभिक रूप से मूल्यांकित उत्पाद हमेशा आपके गोल से बाहर होते हैं। हमें धैर्यवान बने रहने की जरूरत है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य में साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सफलता के द्वार खुलते हैं। हिम्मत ही ऐसा हथियार है जो इंसान के दिमाग का संतुलन बनाए रख सकता है और आगे आने वाली फिल्म को देखने के लिए नए रास्ते को बता सकता है। बड़े बड़े महात्माओं और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त हो तो उसे चिंता मुक्त करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, हमारी अगली कहानी की तरफ। इस कहानी के माध्यम से हम सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपना कर आप अपने जीवन में एक अलग चमत्कार ला सकते हैं। अर्थात आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपका हर एक दिन, हर एक सुबह पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आपकी सुबह सकारात्मक होगी, जिस कारण आपका पूरा दिन बेहतर से बेहतरीन होने लगेगा और आप जैसे चाहेंगे आप अपना दिन वैसा बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। वह पैसा कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान था। वह अपने इन बुरी आदतों को बदलना तो चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इन बुरी आदतों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वह हर रोज देरी से उठता और उठते ही वह स्नान करता, उसके बाद वह नाश्ता करता। वह जल्दबाजी में अपने काम पर निकल जाता और अधिकांश ही वह अपने दफ्तर तक पहुंचने में देर कर देता, जिस कारण उसका मालिक उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करता था और इसी वजह से उसका पूरा दिन भी बेकार हो जाया करता। वह दिन भर क्रोधित रहता, परेशान रहता, चिड़चिड़ा रहता, और दूसरी तरफ जब वो शाम को थका हारा घर लौटता तो घर पर भी उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते, जिस कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, किस तरह से अपने इन बुरी आदतों से छुटकारा पाए, किस तरह से वह अपने जीवन में वह हासिल करे जो वो चाहता है। देखते ही देखते ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन जब वो अपने दफ्तर देरी से पहुंचा तो उसका मालिक पहले से ही क्रोधित था, जिस कारण उसने विजय को काम से निकाल दिया। अब विजय बेरोजगार हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक अपने घर का गुजारा कर सके, और इसी कारण विजय अत्यधिक चिंता में था। वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और अपने हालातों के बारे में सोचने लगा। तभी वहां से एक गुरु गुजर रहे थे। उन गुरु ने जब विजय को देखा तो वह उसकी मनोदशा समझ चुके थे। वह जान चुके थे कि विजय बहुत परेशान है, वह बहुत चिंतित है। वह गुरु विजय के पास पहुंचे और उन्होंने विजय से कहा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर विजय जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं हमेशा देरी से उठता हूं और इसी कारण मैं हमेशा दफ्तर देरी से पहुंचता हूं, और इसी कारण आज मेरे मालिक ने मुझे दफ्तर से निकाल दिया। अब तो मेरे पास मेरी नौकरी भी नहीं रही। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूं। मैं तो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था,
लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरु विजय से कहते हैं, बेटा, इतनी बड़ी जिंदगी में क्या एक छोटी सी आदत अपनाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है? अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो याद रखो कि तुम्हें वह नहीं करना जो दुनिया कर रही है। तुम्हें तो कुछ अलग करना होगा। तुम्हें कुछ अलग करने की हिम्मत दिखानी होगी। ये जज्बा ही तुम्हें कुछ अलग पहचान दिलाएगा और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके काम से जानेंगे। और इसकी शुरुआत तुम्हें अपने उन आदतों से करनी होगी जिन आदतों के कारण तुम आज इतने परेशान हो, जिनके कारण आज तुम यहां पर हो। इस पर विजय कहता है गुरुवार, मैंने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है। मैंने कई तरीके अपनाए, कई तरह की कोशिशें की, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहा। मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पाया और इसी वजह से तो आज मेरी यह हालात है। इस पर वह गुरुवर विजय से कहते हैं, क्योंकि बेटा, तुम वो कर रहे थे जो लोग कर रहे हैं। तुमने कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें जिसने जो बताया, तुमने वो तरीका अपना लिया। क्या तुमने इसे अपने जीवन में उतार कर देखा? क्या तुमने इसे अपने तरीके से अपना कर देखा? इस पर विजय कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे जिसने जो भी बताया, जैसे भी बताया, मैंने उसे उसी तरीके से अपनाया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना ना सका। तभी वह गुरुर कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। यदि तुम इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तुम जैसे चाहोगे, तुम अपना जीवन वैसे ही बिताओगे। तभी विजय कहता है गुरुवर, बताइए वह कौन सी आदतें हैं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, सबसे पहली आदत है कि भीड़ से पहले उठो। तुमने देखा होगा कि अधिकांश लोग 9 बजे, 10 बजे या फिर 11 बजे तक उठते हैं और ऐसे उनका आधा दिन तो यूं ही निकल जाता है। लेकिन जब तक उन बाकी लोगों से सुबह जल्दी उठते हो तो तुम पहले ही उन बाकी लोगों के मुकाबले सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम उनके मुकाबले 3-4 घंटे पहले हो चुके हो और पूरे दिन में तुम्हारे पास अब 3-4 घंटे उनसे कहीं ज्यादा है। अर्थात अब तुम्हारे पास 3-4 घंटे अधिक समय है और इस समय का इस्तेमाल तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा सकते हो। तभी विजय कहता है गुरुवर, आपने तो इतनी आसानी से कह दिया कि सुबह 5 या 6 बजे उठो, लेकिन मैं उठूंगा कैसे? अगर यह इतनी आसान आदत होती तो क्या मैंने इसे पहले ही नहीं अपना दिया होता? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा कि आजकल हर कोई घंटी वाली घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन जब सुबह सुबह उनकी नींद गहरी होती है, उसी वक्त वह घंटी घड़ी बजने लगती है और ऐसे में उनकी नींद में अवरोध पड़ने लगता है और तब वह व्यक्ति उस घड़ी की घंटी को बंद करके फिर से सो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी जादुई सुबह, अर्थात दिन भर चिड़चिड़ापन जो पूरे दिन बरकरार रहता है। इसीलिए यह कोशिश करो कि जैसे ही आपकी घंटी बजे, आप पहले ही घंटी के साथ अपने बिस्तर को छोड़ दें और उठकर तैयार हो जाए। इससे आपकी सुबह बेहतरीन हो जाएगी, आप तरोताजा महसूस करेंगे और इसी समय आपके भीतर सकारात्मकता का प्रभाव भी होगा, जिससे पूरे दिन आपका मस्तिष्क केवल सकारात्मक विचारों पर ही काम करता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार भी सुबह इस समय में आपके भीतर एनर्जी का लेवल सबसे हाई होता है। विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारे दिमाग पर तनाव कम पड़ता है और हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जिनके कारण हम दिन भर तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा पूरा दिन खुशनुमा रहता है। हम पूरे दिन तरोताजा और अच्छा महसूस कर पाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब हम देरी से उठते हैं तो इन हार्मोन्स की मात्रा पहले से अधिक होती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अक्सर आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप देरी से उठते हैं तो अक्सर ही आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, जिस कारण आपका पूरा दिन यूं ही वेस्ट हो जाता है और आप तरह तरह की उलझनों में फंसे रहते हैं। आपका मस्तिष्क तनाव में रहता है और आप कोई भी फैसला सही ढंग से नहीं ले पाते। इसलिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, समय के मामले में तो तुम बाकी लोगों से अमीर तो होंगे,
लेकिन अब तुम सुबह उठते ही करोगे क्या? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? इसका जवाब देते हुए विजय कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे सुबह क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता हूं, फिर स्नान करता हूं, नहाता हूं और उसके बाद में दफ्तर के लिए निकल जाता हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें 2 से 3 मिनट के लिए शांति से बैठना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पूरे 1 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर तुम्हारे शरीर को पानी नहीं मिला होता, जिस कारण तुम्हारे शरीर में पानी की कमी होती है। और ऐसे में जब तुम 1 गिलास पानी पीते हो, इससे न केवल तुम्हारे शरीर को पानी मिलता है, बल्कि हमारा शरीर और मजबूत होता है और उसे तरह तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। और सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीने से हमारा पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है। साथ ही यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करने में हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल लोग तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका चेहरा अच्छा और चमकदार दिख सके, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीने की यह जो आदत है, यह सबसे आसान तरीका है जिससे आप प्राकृतिक रूप से अपने चेहरे पर वह चमक प्राप्त कर सकते हैं। और 1 गिलास पानी पीने से आपके शरीर के भीतर बैठी हुई वह सारी गंदगी भी बाहर निकल जाती है और हमारा खून भी साफ होने लगता है। इसलिए सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं। उसके अंदर क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या कुछ नया आया है, क्या नई खबर आई है? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सुबह की वह तरोताजगी जड़ से मिट जाती है। इसका कारण यही है कि दुनिया भर की नकारात्मक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें भर दी जाती हैं। और सुबह सुबह यदि हम नकारात्मक चीजें देखेंगे, सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे, तो यह हम पर नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा। इसलिए सुबह उठकर आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक शांति से बैठना है और अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है और साथ ही 1 गिलास पानी भी पीना है। मैं आपको इतने सारे कारण इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए कोई एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण हो, कम से कम उसी के लिए आप यह आदत अपना ले जिससे आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाए। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, तुम सुबह जल्दी उठ भी गए और तुमने 1 गिलास पानी भी पी लिया, लेकिन अब उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, यह भी ध्यान से सुन लो। आगे वह गुरुवर विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, 1 गिलास पानी पीने के बाद हम में से अधिकांश लोग नाश्ता करने चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें नाश्ता करने से पहले अर्थात खाली पेट कम से कम 10 मिनट के लिए व्यायाम करना है, या फिर तुम चाहो तो ध्यान भी कर सकते हो। और यदि तुम यह पहले से ही करते हो तो कम से कम तुम्हें 20 मिनट या फिर 30 मिनट के लिए व्यायाम करना शुरू करना चाहिए। और यदि तुम यह नहीं करते हो तो तुम्हें केवल 10 मिनट से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तभी विजय उन गुरुवर की बात को काटते हुए कहता है गुरुवर, मैंने व्यायाम करने की कोशिश की है, लेकिन केवल 1 या 2 दिन, उसके बाद मैं व्यायाम नहीं कर पाता क्योंकि मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है और फिर व्यायाम करने का मन ही नहीं होता। इसलिए मैं 1 या 2 दिन के बाद व्यायाम नहीं कर पाता। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा, शुरुआती दिनों में आपको व्यायाम करने में थोड़ी सी परेशानी तो अवश्य आएगी, बदन भी दर्द होगा, क्योंकि आपके शरीर को व्यायाम करने की आदत नहीं है और आपने अचानक ही व्यायाम करना शुरू कर दिया, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा की खपत होती है, जिससे आंख थकान महसूस करने लगते हैं, आंख को दर्द भी महसूस होता है और इसी कारण हम व्यायाम करना छोड़ देते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद यदि तुम लगातार व्यायाम करते हो तो तुम्हारा यह दर्द खत्म हो जाएगा और देखते ही देखते यह तुम्हारी आदत भी बन जाएगी और व्यायाम करने से तुम पहले से अधिक तरोताजा महसूस कर पाओगे। तुम पूरे दिन भर अपने शरीर में वह ऊर्जा महसूस कर पाओगे और इससे तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होगा, जिससे तुम दिन भर कोई भी फैसले बड़ी आसानी से ले पाओगे। व्यायाम करने से हमारा मस्तिष्क काफी चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, तुम सुबह उठे, तुमने 1 गिलास पानी पिया और उसके बाद तुम व्यायाम भी कर चुके,
लेकिन अब आगे तुम्हें क्या करना चाहिए? इस पर विजय कहता है गुरुवर, अब मुझे स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद एक अच्छा सा नाश्ता करना चाहिए। तभी गुरुवर विजय से कहते हैं, नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तुम व्यायाम कर लोगे या फिर ध्यान कर लोगे तो उसके तुरंत बाद तुम्हें अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है। जब आप ध्यान के तुरंत बाद स्वयं से कुछ सकारात्मक वाक्य कहते हो तो ऐसे समय पर हमारा पूरा ध्यान केवल हमारे वाक्य पर होता है और यह बात सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, जिससे हमारा अवचेतन मन सकारात्मक होने लगता है। और यदि तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हो तो सुबह की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन सकारात्मक लोगों और वातावरण के साथ ही बीतेगा। और जब तुम्हारा हर एक दिन सकारात्मक होने लगता है, जब तुम्हारा हर एक दिन सकारात्मक बीतने लगता है, तो तुम अच्छा महसूस कर पाते हो, तुम खुश महसूस कर पाते हो और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, इसके बाद अब तुम्हें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद तुम्हें नाश्ता करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि तुम्हें नाश्ते में फलों का सेवन करना चाहिए, या फिर तुम कुछ ऐसा नाश्ता कर सकते हो जो बहुत हल्का हो, आसानी से पच सके, जिससे तुम्हारे शरीर को उस नाश्ते को पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और तुम्हारा शरीर भी ज्यादा ऊर्जावान बना रहेगा। आगे वह गुरुवर विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, नाश्ता करने के बाद अब तुम्हें यह निर्धारित करना है कि तुम्हें आज के दिन कौन कौन से काम पूरे करने हैं। तुम्हें एक पेन और पेपर पर वो सारे काम लिखो जो आज के दिन तुम्हें पूरे करने हैं। और सच कहूं तो यह बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अक्सर यह हर दिन एक ही जैसा होता है। दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको विद्यालय जाना होगा और विद्यालय से आने के बाद आपको जो भी घर काम मिला है वह आपको पूरे करने होंगे। और उसके बाद आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो खेलने जा सकते हैं। और उसके बाद बीच बीच में आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अपना भोजन ग्रहण करने के बाद आप सो जाएंगे। कुछ इसी तरह से एक कर्मचारी का भी रूटीन होता है और आप चाहें तो समय अनुसार इसमें बदलाव भी ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं और आज के दिन कोई छुट्टी है, तो आज आप यह तय कर सकते हैं कि आप कुछ अलग करने वाले हैं। आप उसके अनुसार अपने समय में बदलाव भी कर सकते हैं। यह आदत भले ही छोटी सी है और हो सकती है कि यह आपको ऊहाव भी लगे, लेकिन यकीन मानिए कि यह रोज रोज आपको यह समझाए कि आखिर आपने कल क्या किया था और आज क्या किया है, आप पहले से कितना बेहतर हुए हैं। यह देखने में यह आपकी बहुत मदद करेगा। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, अगली आदत जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने में तुम्हारी मदद करेगी और वह है कदम उठाना। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम ही नहीं उठाते। वे लोग यह सोचते हैं कि कोई और आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। दोस्तों, मानसिक दर्शन अर्थात विजुअलाइजेशन, क्या आप यह मानते हैं कि जिस लक्ष्य को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें उसे रोज याद रखना जरूरी है। वैसे इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं। हमें उस लक्ष्य को रोज महसूस करना जरूरी है। अपने सांसों से उसे अपने अंदर अर्थात अपने अंतर मन में लाना जरूरी है। यह चीज भले ही आपको छोटी सी लग रही हो, लेकिन यह हमारे लक्ष्य को पाने के लिए उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। केवल रोज 5 से 10 मिनट के लिए मानसिक दर्शन करने पर न केवल हम अपने औचित्य मन को फिर से तैयार करते हैं, बल्कि उन लक्ष्यों को भी अपने जीवन में पाने के लिए उन्हें आकर्षित करते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन अर्थात मानसिक दर्शन सुबह का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आप सभी के जीवन में होना ही चाहिए। आप सभी के हर एक दिन में होना ही चाहिए और इसे आप अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद, या फिर ध्यान करने के बाद, या नहाने के बाद। और अगर नहाने के बाद तुरंत आप उस शक्ति का स्मरण करते हैं तो अवश्य ही वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, ईश्वर का स्मरण करना और उन्हें धन्यवाद देना न केवल हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि हमारे सशक्त विचारों को, हमारे लक्ष्य को, मानसिकता को, हमारी कृतज्ञ स्वभाव को इस ब्रह्मांड से जोड़ देता है। और जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपके पास पूरे दिन भर
हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी एक ऐसी मानसिकता जो किसी भी समस्या का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि आप उस शक्ति को याद करें और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आखिर में गुरुवर विजय को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, सुबह उठकर कुछ अच्छा पढ़ना या लिखने की आदत डालो, क्योंकि अच्छा पढ़ने या लिखने की आदत न केवल हमें मानसिक रूप से ही नहीं बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे शब्द भंडार को भी विकराल रूप देती है, जिससे हम किसी के सामने भी बात करने में अच्छी तरह से शब्दों का प्रयोग कर पाते और हमें यह भी समझ में आता है कि कौन से शब्द किसके सामने इस्तेमाल करने चाहिए, और इससे हमारे विचारों को, हमारे मानसिकता को और जीवन की चुनौतियों को देखने के हमारे नजरिए को एक नया आईना मिलता है। मैं जानता हूं कि पढ़ना और लिखना यह आदत इतनी आसानी से नहीं पड़ने वाली, इसके लिए आपको निरंतर इसका अभ्यास करना होगा, और आप चाहें तो इसे वैकल्पिक तौर पर कर सकते हैं, अर्थात अल्टरनेटिव दिन आप यह कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन लिखते हैं और एक दिन पढ़ते हैं, या फिर आप चाहें तो एक सप्ताह पढ़ सकते हैं और एक सप्ताह लिख सकते हैं। और लिखने में आप चाहें तो आप अपने लक्ष्य के बारे में लिख सकते हैं। आप सकारात्मक वाक्य लिख सकते हैं, सकारात्मक बातें लिख सकते हैं, जिससे हमारी मानसिकता को बदलने में बहुत मदद मिलती है, जिससे हमारी सोच में परिवर्तन भी आता है और हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और हम सकारात्मक कदम उठाने लगते हैं। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, ये सभी आदतें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं, जिससे तुम्हें गजब का आत्मविश्वास भी झलकने लगता है। यदि तुम किसी भी व्यक्ति के सामने मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता हासिल कर लेते हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा। इन सभी आदतों के कारण तुम स्वयं के अंदर वह आत्मविश्वास, वह जज्बा महसूस कर पाते हो, जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित रह पाते हो। और यही कारण है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग इन आदतों को अपनाते हैं, जिससे वह अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर पाते हैं और वह अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उन लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। विजय वहीं पर बैठा हुआ था और उन गुरु की सारी बातों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, और उसे यह भी समझ में आ चुका था कि वह अब तक क्या गलतियां कर रहा था, वह क्यों अब तक अपने लक्ष्यों से इतना दूर है। उसने अगले दिन से ही उन गुरु की सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसका पूरा जीवन बदलने लगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ अलग पाना चाहते हैं, तो आपको भी यह आदतें अपनानी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वहां पर एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बड़े ही ज्ञानी हैं और वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, है बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो वह मुझे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पार करनी होगी। महात्मा बुद्ध उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े और वह लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस उस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां थीं वह पूरी तरह से खिल चुकी है और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे हैं।
उस लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर उसकी मां कहती है, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खेलना, ऐसी घटना तो मैं आज तक नहीं सुनी। ऐसा अवश्य ही महात्मा बुद्ध के आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। यह सुन वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन यह सोचने लगा, यदि यह महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वह मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा, और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की वह आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तभी उस लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है वह उनसे उनके उत्तर जानकर ही रहेगा। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मां, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। वह अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच जाऊंगा और फिर 1-2 दिन में मिलकर मैं वापस घर लौट आऊंगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही सफर की ओर निकल पड़ा। वह मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पर कर लिया, लेकिन अब वह इसी कारण थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उसे लड़के का जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा बुद्ध तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि इसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई, मुझे जंगल पार करवा दीजिए। मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। मुझे यह कमल उन्हें देना है। क्या आप मुझे जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर वह घुड़सवार कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। यदि तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा बुद्ध तक पहुंचा दूंगा। उस घुड़सवार की यह बात सुनकर वह लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूं तो यह घुड़सवार घोड़े से बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह यह कमल का फूल उस घुड़सवार को दे देगा। यह सोचकर उस मटके को उस घुड़सवार को थमाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया, इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, उसे किस मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरा जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा। और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस यह एक ही मौका मिला है जिससे मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे यह अवसर न मिले, इसलिए मैं यह मटका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए, यह मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और वह उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता चला। वह जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने को आया था।
तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वह यह सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा? मैं महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा? और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा तो बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसे घुड़सवार को ही यह मटका दे जाता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा? तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा। उसे कमल से ही उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर वह असीम शांति थी। उसे महात्मा बुद्ध की वह मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए, जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वह असीम शांति है जिसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब वह अपने इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब यह याद करता है कि वह महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है, फिर चाहे वह कोई छात्र हो या व्यापारी। जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब वह रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। इसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच वह चलते चलते काफी थक चुका था। और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वह लड़का उस कुटिया में गया। वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों को उत्तर जानना चाहता हूं, और मेरे पास केवल यह एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वह उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से यह सब सुनकर वह लड़का यह समझ चुका था कि यह स्त्री मुझे बहुत पसंद करती है और वह बहुत भी सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारत हुए वह लड़का मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा, और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहां पर क्यों आया हूं। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया, क्या मैं यहां पर इतनी दूर इस लड़की से मिलने के लिए ही आया था? नहीं, ये मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका मन मुझ पर आया है और कल को किसी और पर आ गया तो मैं क्या करूंगा? उस लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वह आगे की ओर जा रहा था,
तभी उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से यह स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ यदि वह उसे स्त्री के पास रुक जाता तो वहां अपने इस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करें, हमें उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचाना चाहते हैं। वह लड़का यह सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रात्रि का वक्त होने वाला था और वह लड़का तेजी से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूं और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह किस तरफ गए हैं? इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहां से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वह ऋषि मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। यह सुन वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटा पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने को है। मेरे पास ना तो कोई रहने का साधन है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार होगी। मुझे तो यह लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार और उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए तो मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यह सोचकर वह लड़का सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी मां की बात याद आई। उसकी मां ने उस लड़के से कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा और देखते ही देखते उसकी मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वह लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वह और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वह कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा मैं उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसके गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तब पानी के पास ही मिला था और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें पानी की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर यह तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इस नदी के किनारे आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था, उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकलता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लग जाती है। तब उस लड़के ने इस बात का अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। ऐसे ही चलते चलते लड़के के मन में विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था।
तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और वह अपने मार्ग में तेजी से और भी आगे बढ़ने लगा और आखिरकार लगातार 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वह कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले वह लड़का कुछ कहता, तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों पार करना पड़ता है, लेकिन 2 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए। तुम्हारा यह धैर्य, यह मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर उस लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब तो तुम्हें जरूर दूंगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वहां अपने अनुभव से ही सीखता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरे के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य सीखने से पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 बाधाएं आती हैं और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी यह 3 बातें सीख ली। पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुंह तक पहुंचाना चाह रहे थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने ये जान लिया था कि यह फूल मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि अपनी मंजिल तक किस प्रकार हमें पहुंचना है और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था और रास्ते में तुम्हें तरह तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। और जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं, तब हमारा मन बाधित होता है, हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं, तो सारी रुकावटें खुद ब खुद छोटा पड़ने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर जाते हैं। शुरुआत में हर किसी की यही समस्या है कि वह यह नहीं जानता कि आखिर वह सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वह कुछ करना चाहता है। इसी कारण उनके सामने परेशानियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और वह उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उनको मिटाने में है। हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर हम अपनी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते, तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने साथ रखा, अपने पास रखा, वैसे ही उद्देश्य से भी हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। अन्यथा हमारे मन का संदेह, हमारी मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता और वह हमें मन की उलझनों में फंसा कर रख देती है। इसलिए संदेह के प्रति सचेत रहे। आगे गौतम बुद्ध उस लड़के को समझा बुझाकर उसे विदा कर दिया। इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।